Hello everyone, welcome to the Scholarly Stars study platform. In this video, we are going to learn chapter 8, which is a chapter of class 6, and the name of that particular chapter is Light, Shadows and Reflection. Now let's get start the chapter. We see so many objects around us. हम अपने चारों तरफ बहुत सारे ऑब्जेक्ट देखते हैं. On the way to school, we see things like buses, cars, cycles, trees, animal and sometimes flowers. तो स्कूल जाने के रास्ते में हम बहुत सारे थिंग्स देखते हैं. फॉर एग्जांपल बसेस, कार, साइकिल, ट्रीज, एनिमल्स और समटाइम डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ के डिफरेंट कलर्स के फ्लावर्स देखते हैं. अब एनसीईआरटी आपसे क्वेश्चन पूछती है कि हाउ डू यू थिंक वी सी ऑब्जेक्ट. आप क्या सोचते हो कि आप इन ऑब्जेक्ट को क्यों देख पाते हो, आप इन ऑब्जेक्ट को कैसे देख पाते हो. तो सिंपल सा आंसर होगा विद द हेल्प ऑफ आई. लेकिन क्या सिर्फ आई ही एसेंशियल कंडीशन है, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं चाहिए ऑब्जेक्ट को देखने के लिए? तो हमारा आंसर होना चाहिए लाइट भी हमें चाहिए होती है. दैट्स वाई इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे. चलिए देखते हैं आगे क्या है. कि थिंक ऑफ द सेम प्लेसेस एट नाइट टाइम इफ़ इट वर कम्प्लीटली डार्क. आपको किसी ऐसे प्लेस के बारे में सोचना है जहाँ पे नाइट टाइम में कम्प्लीटली डार्कनेस रहता हो, बिल्कुल अंधेरा रहता हो. व्हाट विल यू सी? तो आप वहाँ क्या देखोगे? द आंसर विल बी सिंपली नथिंग. अगर डार्कनेस है कम्प्लीटली, हमें कुछ भी नहीं दिखाई देगा. सपोज यू गो इन साइड अ कम्प्लीट डार्क रूम, यू आर एबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट इन द रूम. अब आपको सपोज करना है कि आप कम्प्लीटली किसी डार्क रूम में इंटर किए हो, क्या आप उस रूम में कोई भी ऑब्जेक्ट देख पाओगे? द सिंपल आंसर विल बी आई कैन नॉट सी एनीथिंग. मैं कोई भी ऑब्जेक्ट देख नहीं पाऊंगा क्योंकि वहाँ लाइट प्रेजेंट है ही नहीं. आगे देखते हैं क्या है. बट when you light a candle or a torch you can see object present in the room, isn't it? लेकिन जैसे आप किसी कैंडल को जलाते हो, जैसे भी आप कोई टॉर्च है उसको आप जलाते हो, तो रूम में हर ऑब्जेक्ट जो उस रूम में प्रेजेंट है, आप हर ऑब्जेक्ट को देख सकते हो. इट मीन्स यहाँ से एक आंसर निकल के आता है कि विदाउट लाइट थिंग्स कांट बी सीन. बिना लाइट के हम किसी भी चीज़ को देख नहीं सकते हैं. लाइट हेल्प अस सी ऑब्जेक्ट. लाइट हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करता है. नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं. द टॉर्च बल्ब इज an object that gives out a light of its own. टॉर्च बल्ब एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो हमारी हेल्प करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, जिसकी अपनी खुद की लाइट होती है. द सन इज अनदर फैमिलियर ऑब्जेक्ट दैट गिव्स इट्स ओन लाइट ड्यूरिंग द डे. इट्स लाइट अलाउ अस सी ऑब्जेक्ट. ठीक इसी तरीके से जैसे फर्स्ट जो लाइन थी इस पैराग्राफ की वो थी कि टॉर्च बल्ब एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी अपनी खुद की लाइट होती है, वो अपना खुद का लाइट इमिट करता है. ठीक उसी तरीके से एक फैमिलियर ऑब्जेक्ट है सन, जिसके बारे में हम बहुत अच्छे से जानते हैं, इसकी भी अपनी खुद की लाइट होती है. इसीलिए ड्यूरिंग डे टाइम अगर हम किसी भी चीज़ को देख पाते हैं तो उसका रीज़न क्या होता है? सनलाइट होने की वजह से हम उस चीज़ को देख पाते हैं. तो एक सिंपल सा आंसर क्वेश्चन है जिसका आंसर हम इसमें देखने वाले हैं कि ऑब्जेक्ट्स लाइक the sun that give out or emit light of their own are called luminous object. वो सारे ऑब्जेक्ट जो अपने अंदर से लाइट को गिव आउट करेंगे, लाइट को जो है एमिट करते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं? ऐसे ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं. वॉट अबाउट ऑब्जेक्ट लाइक अ चेयर, अ पेंटिंग और अ शू. लेकिन उन सारे ऑब्जेक्ट का क्या जो अपने अंदर से लाइट इमिट नहीं करते हैं, जो ल्यूमिनस है ही नहीं? वॉट अबाउट ऑब्जेक्ट लाइक चेयर, अ पेंटिंग और शूज? We see these when light from a luminous object like the sun, a torch, an electric light fall on these and then travel towards our eye. तो हम इन चीज़ों को कैसे देख पाएंगे? जब इन सारे ऑब्जेक्ट्स पे हम किसी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की लाइट को फॉल करेंगे, जैसे कि सन की लाइट, टॉर्च की लाइट, इलेक्ट्रिक लाइट्स जो हैं उन पे फॉल होंगी और फिर वो लाइट्स हमारी आंखों में आएंगी, तब जाके हम उन ऑब्जेक्ट्स को देख पाएंगे. मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है इस टॉपिक में कि वो सारे ऑब्जेक्ट जो अपनी खुद की लाइट इमिट नहीं करते, गिव आउट नहीं करते, उनको हम क्या बोलते हैं? जैसे ऑब्जेक्ट लाइक सन एंड दैट गिव आउट और इमिट लाइट ऑफ देयर ओन आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. देन व्हाट अबाउट द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट गिव आउट और इमिट लाइट? उनके लिए आप क्या वर्ड यूज करोगे? नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं. नेक्स्ट पैराग्राफ में एक दूसरा टॉपिक आता है ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट. अब रिकॉल आवर ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट इन चैप्टर 2. अब आपको रिकॉल करना है चैप्टर 2 को, जिसमें हमने पढ़ा था शॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स इनटू ग्रुप, जिसमें हमने ये टॉपिक पढ़ लिया है ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट के बारे में. अब उस चैप्टर को आपको रिकॉल करना है. फिर क्या करना है? इफ वी कांट सी through an object
एट ऑल, एट ऑल इट इज़ एन ओपेक ऑब्जेक्ट। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाते हैं लाइट में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ओपेक ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? ओपेक ऑब्जेक्ट। इफ़ यू आर एबल टू सी क्लियरली थ्रू एन ऑब्जेक्ट, इट इज अलाउिंग लाइट टू पास थ्रू इट एंड इज ट्रांसपेरेंट। अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो अपने अंदर से लाइट पास होने दे रहा है और उसके जो है पीछे की जो चीज़ है वो आपको जो है कंप्लीटली एकदम क्लियरली दिखाई दे रही है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट जो अपने अंदर से लाइट को पास आउट नहीं होने देंगे, जिसकी वजह से उसके पीछे जो ऑब्जेक्ट है उनको दिखाई नहीं देगा, उसको हम कहते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट। और जो अपने अंदर से लाइट पास आउट होने देते हैं, उनके पीछे के ऑब्जेक्ट हमको क्लियरली सीन होते हैं, उनको कहते हैं ट्रांसपेरेंट। बट व्हाट अबाउट जब हमको ब्लर सा दिखाई देता है, ना बहुत क्लियरली दिखाई देता है और ऐसा भी नहीं है कि हमें बिल्कुल दिखाई भी नहीं देता, तो उन ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं? ट्रांसलूशन। देयर आर सम ऑब्जेक्ट थ्रू विच वी कैन सी बट नॉट वेरी क्लियरली, सच ऑब्जेक्ट आर नोन एज ट्रांसलूशन। जिनको हम देख तो सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा क्लियरली नहीं देख सकते, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं? ऐसे ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं ट्रांसलूशेंट ऑब्जेक्ट। नाउ वी विल डू वन एक्टिविटी एंड वी विल स्टार्ट द टॉपिक विथ एक्टिविटी फर्स्ट। एक्टिविटी फर्स्ट में क्या कह रहा है कि लुक अराउंड योरसेल्फ। आपको अपने चारों तरफ देखना है एंड कलेक्ट एज मैनी ऑब्जेक्ट एज यू कैन। आपको वो सारे ऑब्जेक्ट जितना आप कलेक्ट कर सकते हो उतने ऑब्जेक्ट आपको कलेक्ट करने हैं अपने आसपास से। और कौन कौन से ऑब्जेक्ट हो सकते हैं? एन इरेजर, प्लास्टिक स्केल, पेन, पेंसिल, नोटबुक, सिंगल शीट ऑफ पेपर, ट्रेसिंग पेपर, आरक, पीस ऑफ क्लॉथ। ये सारी चीज़ें आपको कलेक्ट करनी है। ट्राई टू लुक एट समथिंग फॉर अवे थ्रू ईच ऑफ दीज ऑब्जेक्ट। और जो भी चीज़ें आपने कलेक्ट करी हैं उनके थ्रू आपको उनके पीछे की जो चीज़ें हैं वो देखनी है। इज लाइट फ्रॉम फार अवे ऑब्जेक्ट एबल टू ट्रेवल टू योर आई थ्रो एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये सारी चीज़ें जो आप कलेक्ट किए हो और आपने जो है अपने सामने रख के आपके पीछे जो चीज़ें हैं उनको देखा, तो क्या आपको दिखाई दे रही है? लाइट वो जो है आपके उस ऑब्जेक्ट से पास होके पीछे जा रही है। रिकॉर्ड, तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो आपने कलेक्ट किए हैं, हो सकता है कुछ ऑब्जेक्ट से लाइट पास हो रही हो, पीछे का ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा हो। कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट होंगे जिनसे लाइट पास नहीं होगी, आपको पीछे के ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगी। चलिए देखते हैं एनसीईआरटी क्या कहती है आगे। तब आपको क्या करना है? जो सारे ऑब्जेक्ट आपने कलेक्ट किए हैं उनसे वन बाय वन आप उनको सामने रख के देखोगे कि लाइट पास हो रही है कि नहीं, पीछे वाली चीज़ दिखाई दे रही है कि नहीं। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल एज सोन इन 8.1। आपको सारे रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशंस का रिकॉर्ड रखना है, नीचे एक टेबल है उसमें फिल करना है। और फिर जब हम ऐसे ऑब्जर्वेशंस करते हैं, वी सी दैट अ गिवन ऑब्जेक्ट आर अ मटेरियल कुड बी ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। तो हम देखते हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट हमने कलेक्ट किए हैं उनमें से कुछ ट्रांसपेरेंट हैं, कुछ ट्रांसलूसेंट हैं और कुछ कैसे हैं? ओपेक हैं। कुछ ट्रांसपेरेंट हैं, कुछ ट्रांसलूसेंट हैं और कुछ ओपेक हैं। बाकी जो है मटेरियल्स हमने कलेक्ट किए हैं उनकी जो एक्टिविटी है टेबल में फिल करनी है। फर्स्ट है हमारा क्या? पेंसिल। फर्स्ट क्या है हमारा? पेंसिल। तो जो पेंसिल है वो लाइट पास होने देगा? नॉट एट ऑल। द आंसर विल बी नॉट एट ऑल। नॉट एट ऑल। और ये कैसा ऑब्जेक्ट है? ओपेक ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है? ओपेक ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा रबर बॉल। क्या है? रबर बॉल। रबर बॉल भी जो होता है वो लाइट को पास नहीं होने देगा। नॉट एट ऑल। नॉट एट ऑल हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट कैसा है? ये भी ऑब्जेक्ट है ओपेक। शीट ऑफ राइटिंग पेपर, नॉट वेरी श्योर। हो सकता है जो राइटिंग पेपर हो आपका वो बहुत थिन हो, कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट हो, या एकदम बहुत थिन ना हो सकता वो ट्रांसलूसेंट हो, दिख रहा हो लेकिन कंप्लीटली क्लियर ना दिख रहा हो, तो वो ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है, ओपेक भी हो सकता है और ट्रांसलूसेंट भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके का पेपर लिया है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। अब एक्टिविटी आती है एक्टिविटी 2। फर्स्ट एक्टिविटी हमने देखी ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक की। अब नेक्स्ट हमारी एक्टिविटी है व्हाट एग्जैक्टली आर शैडो। आखिर शैडोज होते क्या हैं? एग्जैक्टली जो शैडो है ये होता क्या है, इसके लिए हमारी एक एक्टिविटी आती है एक्टिविटी 2। नाउ वन बाय वन होल्ड ईच ऑफ द। अब एक्टिविटी फर्स्ट में जो सारी चीज़ें कलेक्ट किए थे उन्हीं से आपको ये एक्सपेरिमेंट भी सेकंड भी करना है, एक्टिविटी 2 भी करनी है। नाउ वन बाय वन होल्ड ईच ऑफ द ओपेक ऑब्जेक्ट इन सनलाइट स्लाइटली अबव द ग्राउंड। वन बाय वन वो सारे ओपेक ऑब्जेक्ट को क्या करना है? एक्टिविटी से आपको पता चल गया था कि कौन सा ट्रांसपेरेंट है, कौन सा ट्रांसलूसेंट है और कौन सा ओपेक है। तो जो सारे ओपेक ऑब्जेक्ट्स से आपको वन बाय वन लेकर के आने हैं ग्राउंड में, और ग्राउंड से स्लाइटली अबव थोड़ा सा होल्ड करके उसको खड़े हो जाना है। व्हाट डू यू सी ऑन ग्राउंड? अगर ग्राउंड से थोड़ा ऊपर उसको आप फोल्ड करके खड़े होते हो तो ग्राउंड में आपको क्या दिखाई देगा? यू नो दैट
यू नो दैट द डार्क पैच फॉर्म्ड बाई ईच ऑन द ग्राउंड इज ड्यू टू इट्स शैडो। तो आपको ग्राउंड में कुछ डार्क कलर के पैचेस दिखाई देंगे, और वो डार्क पैचेस ग्राउंड में क्यों फॉर्म हुए? बिकॉज ऑफ इट्स शैडो, क्योंकि ग्राउंड में उसकी शैडो फॉर्म हो रही है, दैट्स वाई डार्क पैचेस बन रहे हैं। समटाइम यू कैन आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट बाई लुकिंग एट इट्स शैडो। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हम सिर्फ ऑब्जेक्ट के शैडो को देख के पता लगा लेते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है। सिर्फ उसके शैडो से हमें पता चल जाता है कि वो कौन सा ऑब्जेक्ट रहा होगा। स्प्रेड, नेक्स्ट है कि स्प्रेड शीट ऑफ पेपर ऑन द ग्राउंड। आपको क्या करना है? ग्राउंड में बाहर जाना है और एकदम ट्रांसपेरेंट सा एक शीट पेपर क्या करना है? लेना है और उसको ग्राउंड पे स्प्रेड कर देना है, फैला देना है। होल्ड अ फैमिलियर ओपेक ऑब्जेक्ट एट सम हाइट सो दैट इट्स शैडो इज फॉर्म्ड ऑन द शीट ऑफ पेपर ऑन द ग्राउंड। आप क्या करोगे? आप बाहर ग्राउंड में जाओगे, एक वाइट शीट पेपर को ग्राउंड में स्प्रेड कर दोगे। फिर ग्राउंड में जो वाइट पेपर आपने स्प्रेड कर दिया, फिर आप एक ओपेक ऑब्जेक्ट लेकर जाओगे, फिर से थोड़ी सी ग्राउंड से थोड़े ऊपर हाइट पे उस ऑब्जेक्ट को लेकर के आप खड़े हो जाओगे। फिर क्या करना है? आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड टू ड्रॉ आउटलाइन। अब फिर आप किसी अपने फ्रेंड को बुलाओगे और उसको बोलोगे कि जो भी ऑब्जेक्ट की जो ऑब्जेक्ट है उसका जो भी डार्क पैचेस बन रहा है, जो भी शैडो बन रहा है, उसकी वो जो वाइट शीट है उस पर क्या बनाएगा? आउटलाइन बनाएगा। फिर ड्रॉ आउटलाइन ऑफ द शेडोज ऑफ अदर ऑब्जेक्ट इन अ सिमिलर वे। और जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वन बाय वन आप उनको लेकर के आओगे और फिर आपका फ्रेंड वाइट शीट पर सबकी जो शेडो है उसकी आउटलाइन बनाएगा। जब आउटलाइन बन जाएगा, नाउ आस्क सम ऑफ अदर फ्रेंड टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट फ्रॉम दीज आउटलाइन ऑफ शेडो। फिर आप अपने अदर फ्रेंड्स को बुलाओगे और उनसे बोलोगे कि वो आइडेंटिफाई करें इस शेडो की आउटलाइन को देख के कि वो एग्जैक्टली कौन सा ऑब्जेक्ट रहा होगा। हाउ मैनी, एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछती है कि हाउ मैनी ऑब्जेक्ट्स आर दे एबल टू आइडेंटिफाई करेक्टली। तो उनमें से कितने ऑब्जेक्ट होंगे जो आपके फ्रेंड करेक्टली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हाँ ये इस ऑब्जेक्ट की शेडो फॉर्म है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखते हैं। Do you observe your shadow in a dark room or at night when there is no light? क्या आपने ऑब्जर्व किया अपने शैडो को? क्या अगर आप किसी डार्क रूम में जाओ या ऐसे रूम में जाओ नाइट टाइम पे जहाँ लाइट ना हो, तो क्या आपने कभी वहाँ अपना शैडो देखा है? आंसर विल बी नो। अंधेरे में शैडो फॉर्म होगा ही नहीं। डू यू ऑब्जर्व शैडो व्हेन देयर इज जस्ट अ सोर्स ऑफ लाइट एंड नथिंग इज इन अ ग्रुप? या फिर पहला क्वेश्चन पूछा एनसीईआरटी ने कि आप अपने रूम में गए, वहाँ पे कम्प्लीटली डार्कनेस है, नाइट का टाइम है, क्या आप अपना शैडो फॉर्म होते हुए देखोगे? या दूसरा क्वेश्चन है कि अगर जो है ठीक है आप अपने रूम में गए, इस बार अंधेरा नहीं है, लाइट का सोर्स है और कुछ भी नहीं है, तो क्या आप तब शैडो फॉर्म होते हुए देखोगे? दोनों केस में आंसर होगा नो। इट सीम्स वी हैव नीड अ सोर्स ऑफ लाइट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट टू सी अ शैडो। इज देयर एनीथिंग एल्स टू रिक्वायर? देखो फर्स्ट क्वेश्चन में जब इन्होंने कहा कि हम रूम में गए वो डार्क था तो शैडो फॉर्म नहीं हुई क्योंकि लाइट होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि चलो मेरे पास लाइट है, अब क्या दिखेगा? तो आंसर विल बी नो, तब भी नहीं दिखेगा क्योंकि शैडो फॉर्म होने के लिए कोई ऑब्जेक्ट तो होना चाहिए ना जिसका शैडो फॉर्म हो। अब तो दो चीज़ें हमको होनी चाहिए। अब क्वेश्चन है ये बताइए, क्या अगर आपके पास ये दो चीज़ें हों तो आपको किसी और चीज़ की नीड नहीं होगी? चलिए आंसर देखते हैं। इसके लिए हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी आती है, एक्टिविटी थर्ड। कौन सी एक्टिविटी है? एक्टिविटी थर्ड। दिस इज एन एक्टिविटी दैट यू विल हैव टू डू इन डार्क। ये एक्टिविटी थर्ड भी आपको कहाँ पे करनी है? जहाँ पे कंप्लीटली डार्कनेस हो, अंधेरा हो। इन द इवनिंग गो आउट इन एन ओपन ग्राउंड विद अ फ्यू फ्रेंड। आपको इवनिंग टाइम में अपने फ्रेंड के साथ ग्राउंड में जाना है। टेक इट, और जब आप ग्राउंड में जाओगे अपने फ्रेंड के साथ, क्योंकि इवनिंग का टाइम है, डार्कनेस है, तो अपने साथ आप क्या लेके जाओगे? एक टॉर्च एंड अ लार्ज शीट ऑफ कार्डबोर्ड विथ यू। ये दोनों चीज़ें आप अपने साथ लेके जाओगे। होल्ड द टॉर्च क्लोज टू ग्राउंड एंड शाइन इट अपवर्ड सो दैट इट्स लाइट फॉल ऑन योर फ्रेंड फेस। फिर आप क्या करोगे? आप टॉर्च को होल्ड करोगे ग्राउंड के पास नीचे से आप टॉर्च को जो है होल्ड करके जलाओगे और उसके बाद दिस इज़ एन एक्टिविटी दैट यू विल हैव टू डू इन द डार्क। ये जो एक्टिविटी है आपको कहाँ करनी है? डार्क में करना है। इन द इवनिंग गो आउट इन एन ओपन ग्राउंड विद अ फ्यू फ्रेंड। आपको इवनिंग में आपको अपने कुछ फ्रेंडों के साथ बाहर जाना है। टेक अ टॉर्च, ए लार्ज शीट ऑफ कार्डबोर्ड विथ यू। आप अपने साथ क्या क्या लेके जाओगे? एक टॉर्च और लार्ज शीट ऑफ कार्डबोर्ड। होल्ड द टॉर्च क्लोज टू द ग्राउंड एंड शाइन इट अपवर्ड सो दैट इट्स लाइट फॉल ऑन योर फ्रेंड फेस। अब क्या करना है? टॉर्च को आप ग्राउंड से थोड़ा क्लोज लेके जाओ और अपवर्ड शाइन करना इस तरीके से कि वो आपके फ्रेंड के फेस पर गिरे। यू नाउ
हैव अ सोर्स ऑफ लाइट इज फॉलिंग ऑन एन ओपेक ऑब्जेक्ट। अब आपके पास लाइट का सोर्स भी है, वो टॉर्च और ओपेक ऑब्जेक्ट है आपका अपना फ्रेंड। इफ देयर वेयर नो ट्रीज बिल्डिंग एंड आर एनी अदर ऑब्जेक्ट बिहाइंड योर फ्रेंड वुड यू सी द शेडो ऑफ योर फ्रेंड हेड डज नॉट मीन्स। कह रहे हैं कि अगर आप जब अपने फ्रेंड के ऊपर टॉर्च लाइट जो है जलाते हो और पीछे कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट, कोई भी बिल्डिंग, कोई भी ट्रीज ना हो, तो क्या शैडो फॉर्म होगा। After all, the light from the torch is not able to pass through his body to other side. After all, जो है लाइट तो आपकी फ्रेंड की बॉडी से दूसरे साइड जो है वो पास होकर जा नहीं रही है। नाउ आस्क अनदर फ्रेंड टू होल्ड द कार्डबोर्ड शीट बिहाइंड योर फ्रेंड। आप क्या करो, क्योंकि शेडो फॉर्म नहीं हो रही है तो आप अपने फ्रेंड को बोलो कि वो जो आपका फ्रेंड है जिसके ऊपर आपने लाइट जो है टॉर्च ऑन करके रखी है, वो उसके पीछे जा करके कार्डबोर्ड लेकर खड़ा हो जाए। इज द शेडो नाउ सीन इन द कार्डबोर्ड आप सीट। अब क्या होगा, क्या जो शेडो है जिस पर आपने टॉर्च जो है ऑन करी है उसके शेडो कार्डबोर्ड पर फॉर्म होगी, बिल्कुल फॉर्म होगी। द शेडो कैन बी सीन ओनली ऑन स्क्रीन। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि शेडो को देखने के लिए हमें कोई स्क्रीन होना चाहिए हमारे पास, तभी जाके शेडो फॉर्म होगी। द ग्राउंड वॉल, द ग्राउंड हो सकता है, किसी रूम का वॉल हो सकता है, कोई बिल्डिंग हो सकती है, कोई भी एक ऐसा सरफेस होना चाहिए जिसपे वो ऑब्जेक्ट जो है उस ऑब्जेक्ट का जो है शेडो फॉर्म हो। Shadow give us information. Shadow give us some information about shape of object. Shadow हमें कुछ information दे सकता है ऑब्जेक्ट के बारे में जिसकी shadow फॉर्म हो रही है कि उसका शेप कैसा है। Sometimes shadow can also mislead us about the shape of object. कभी कभी ऐसा होता है कि shadow देख के हम बता नहीं सकते हैं कि वो किस ऑब्जेक्ट की shadow फॉर्म हुई है, वो हमें जो है रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देता है, हमें मिसलीड कर सकता है। जैसे आगे दिखाया गया है कि फिगर 8.8 में कुछ शेडो इस तरीके से फॉर्म हुई हैं कि फॉर्म तो हैंड और फिंगर की हेल्प से हुई हैं, लेकिन लग रहा है कि जैसे वो किसी एनिमल का जो है शेडो फॉर्म हो। लुक एट दिस, है तो फिंगर ही लेकिन इस तरीके से लग रहा है कि ये कोई एनिमल है। यहाँ लग रहा है कि कोई वॉल्फ है, कोई वोट है, कोई गोट है, हिरन है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कोई बर्ड फ्लाई कर रही है तो फिंगर का इमेज, लेकिन शेडो से बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये उस ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म है। चलिए आगे देखते हैं। एक्टिविटी 4 हम देखते हैं कि क्या है। प्लेस अ चेयर इन स्कूल ग्राउंड ऑन अ सनी डे। आपको क्या करना है, आपको स्कूल में सनी डेज में कुछ चेयर लेकर जानी है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम द शेडो ऑफ द चेयर। क्या आपको चेयर, जो चेयर है उसके शेडो से क्या ऑब्जर्व होगा। डज द शेडो गिव एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द शेप ऑफ चेयर। क्या आप चेयर की जो शेडो फॉर्म होगी उसको देख के आप बता सकते हो कि ये एकदम एग्जैक्टली चेयर की ही शेडो है। इफ द चेयर इज turned around a little, how does the shape of the shadow change। अगर हम थोड़ा सा भी चेयर को इधर उधर मूव कराते हैं तो हम देखते हैं उसकी शेडो जो फॉर्म हुई है वो तुरंत ही क्या हो जाती है, तुरंत ही चेंज हो जाती है। टेक अ थिन नोटबुक एंड लुक एट इट्स शेडो। अब आपको एक थिन सा नोटबुक लेना है और उसकी शेडो देखना है। देन टेक अ रेक्टेंगुलर बॉक्स एंड लुक एट इट्स शेडो। या फिर कोई उसके बाद आप जब नोटबुक से शेडो देख लिए तो कोई रेक्टेंगुलर शेप का ऑब्जेक्ट लेके आओ और उसकी शेडो देखो। डू द टू शेडो सीम्स टू हैव अ सिमिलर शेप। क्या दोनों की शेप सेम दिखाई देंगे, बिल्कुल दिखाई देंगे। कॉपी एक रेक्टेंगुलर शेप की है तो कोई भी अगर अनदर ऑब्जेक्ट लेके आते हैं जो रेक्टेंगुलर शेप का है तो दोनों की शेडो जो है वो सेम दिखाई देगी। Take flower or other object of different color and look at their shadow. A red rose and yellow rose for instance, do the shadow look different in color when the color of object are different। कह रहे हैं कि आपको एक रेड कलर का रोज लेकर आना है और एक येलो कलर का रोज लेकर आना है, उसकी शेडो देखनी है। क्या शेडो में आपको दिखेगा कि ये रेड वाला रोज का शेडो है, ये येलो वाले रोज का शेडो है, तो बिल्कुल भी नहीं। शेडो में डार्क पैचेस होते हैं, उनसे हम कलर आइडेंटिफाई तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं क्या कह रही है एनसीईआरटी। नेक्स्ट पैराग्राफ में कहती है कि टेक ए लॉन्ग बॉक्स, आपको एक लॉन्ग बॉक्स लेना है। लुक एट इट्स शेडो ऑन द ग्राउंड। अब इसके शेडो को, जो इसका शेडो फॉर्म हो रहा है ग्राउंड पे, उसको आपको देखना है। व्हेन यू मूव द बॉक्स अराउंड यू मे सी दैट द साइज ऑफ द शेडो चेंज। जैसे जैसे आप लॉन्ग वाले बॉक्स के साइड्स को मूव कराते जाते हो आप देखते हो ग्राउंड में जो शेडो फॉर्म हो रहा है उसकी साइज भी छोटी बड़ी हो रही है, उसकी साइज चेंज हो रही है शेडो की साइज। व्हेन इज द शेडो ऑफ द बॉक्स द शॉर्टेस्ट व्हेन द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द बॉक्स इज पॉइंटेड टूवर्ड द सन और व्हेन द शॉर्ट साइड इज पॉइंटेड टूवर्ड द सन। कह रहे हैं कि कब जो बॉक्स है, क्वेश्चन एनसीईआरटी आपसे पूछती है कि जो बॉक्स है उससे जब आप शेडो फॉर्म कर रहे हो तो कब जो है वो शॉर्टेस्ट शेडो फॉर्म होगी, जब आप लॉन्गर साइड को सन की टूवर्ड्स पॉइंटेड करोगे या शॉर्टर साइड को सन के टूवर्ड्स पॉइंटेड करोगे। अगर हम लॉन्गर साइड को पॉइंटेड करेंगे तो जो इमेज बनेगी वो लॉन्ग बनेगी। अगर शॉर्टर साइड को सन के टूवर्ड हम जो है पॉइंटेड करेंगे तो जो शेडो बनेगी वो शॉर्ट बनेगी। लेट अस यूज दिस बॉक्स टू प्रिपेयर ए
सिंपल कैमरा। अब हम इन्हीं बॉक्स का यूज़ करके क्या बनाएंगे, एक सिंपल सा कैमरा। उस कैमरे का नाम रहने वाला है क्या, उस कैमरे का नाम रहने वाला है पिन होल कैमरा। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी जिसके थ्रू हम पिन होल कैमरा तैयार करने वाले हैं। एनसीईआरटी आपसे क्वेश्चन पूछ रही है, यू माइट थिंक दैट वी नीड अ लॉट ऑफ स्टेप टू मेक ए कैमरा। आप जरूर ये सोचते होंगे कैमरा बनाना इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टास्क, क्योंकि हमको बहुत सारी चीज़ों की नीड होने वाली है। नॉट रियली, लेकिन सच में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इफ वी जस्ट विश टू मेक अ सिंपल पिन होल कैमरा, हम जो है सिर्फ विश नहीं कर सकते सिंपल पिन होल कैमरे की, ये बनाना बहुत इजी है, हम इसको आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए हमारी एक्टिविटी आती है, एक्टिविटी 5। चलिए देखते हैं एक्टिविटी 5 क्या कहती है। एक्टिविटी 5 कहती है कि टेक 2 बॉक्सेस ऑफ कार्डबोर्ड सच दैट वंस कैन स्लाइड इनटू अनदर विथ नो गैप इन बिटवीन देम। आपको क्या करना है, 2 कार्डबोर्ड्स लेने हैं, 2 कार्डबोर्ड्स के बॉक्सेस लेने हैं, और कार्डबोर्ड के बॉक्सेस इस तरीके से लेने हैं कि एक साइज में लार्ज हो और दूसरा साइज में कैसा हो, स्मॉल हो, और जो है एक साइज में लार्ज हो और दूसरा साइज में कैसा हो, स्मॉल हो। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा दोनों के बीच में साइज में डिफरेंस ना हो, बस इतना डिफरेंस हो कि छोटा वाला बड़े वाले के अंदर इजीली स्लाइड कर सके और दोनों के बीच में ज़्यादा गैप ना हो सके। चलिए समझाते हैं। सपोज दैट ये हमने क्या किया, लार्जर साइज का कार्डबोर्ड ले लिया। अब इसके अंदर हमने क्या किया, स्मॉलर साइज वाला कार्डबोर्ड क्या किया, ले जा करके फिक्स कर दिया। लेकिन जो स्मॉलर साइज वाला कार्डबोर्ड हम फिक्स करेंगे वो इस तरीके से होना चाहिए कि दोनों के बीच में, जैसे अभी देखिए, ज़्यादा गैप ना हो, बस इतना गैप हो कि छोटा वाला बड़े वाले के अंदर आगे पीछे बैकवर्ड फॉरवर्ड बैकवर्ड हम क्या कर सकें, स्लाइड करा सकें। फिर क्या है, अब जब इतना कर लिया उसके बाद आपको क्या करना है, इसके एक एक एंड को क्या करना है, कट कर देना है। दोनों को देखिए अभी तक क्या बोले हैं, एक बार फिर से बताती हूँ मैं। कह रहे हैं कि आपको सिंपल सा 2 कार्डबोर्ड के बॉक्स लेने हैं। क्या लेने हैं, तो 2 कार्डबोर्ड के बॉक्स लेने हैं। एक साइज में बड़ा होना चाहिए, दूसरा छोटा होना चाहिए, जिससे छोटा वाला बड़े वाले के अंदर इंसर्ट करके स्लाइड करा सको। उसके बाद सेकंड इन्होंने बोला कि सेकंड में क्या करना है, जो दोनों बॉक्सेस हमने लिए हैं, इनमें से क्या करना है कि दोनों के एक एक एंड को कट कर देना है। क्या करना है, एक एक एंड को कट कर देना है, मतलब एक एंड दोनों के फ्री कर देने हैं, एक साइड क्लोज रहे और एक साइड ओपन कर देना है। देखो, कट ओपन वन साइड ऑफ ईच बॉक्स, कट करके एक एक साइड को दोनों को ओपन कर देना है। ऑन द अपोजिट फेस ऑफ द लार्जर बॉक्स मेक अप small hole in the middle in the smaller box, cut out from middle square with a side of about 5 to 6 सेंटीमीटर। बोले ये 2 कार्डबोर्ड लो, एक साइज में स्मॉल हो, दूसरा लार्ज हो। उसके बाद जो लार्ज वाला है उसमें सिंपल सा क्या करो, होल कर दो। लेकिन जो स्मॉल वाला है इसको 5 to 6 सेंटीमीटर कट करो। क्या करो, 5 to 6 सेंटीमीटर कट करो। फिर जो 5 to 6 सेंटीमीटर आपने कट किया है इसको कवर कर दो, किससे, ट्रेसिंग पेपर से या ट्रांसलूसेंट स्क्रीन से कवर कर दो, स्क्रीन से। फिर इतना करने के बाद अब क्या करो कि स्लाइड द स्मॉलर बॉक्स इनसाइड द लार्जर वन विद द होल इन सच ए वे दैट द साइड विद द ट्रेसिंग पेपर इज इनसाइड योर पिन होल कैमरा इज रेडी फॉर यूज। देखो हुआ क्या, समझाती हूँ मैं एक बार फिर से। हुआ क्या इस एक्टिविटी में हमें लेने थे 2 कार्डबोर्ड, जो कार्डबोर्ड्स लेने थे, कार्डबोर्ड से बने हुए बॉक्स लेने थे। एक साइज में बड़ा होना चाहिए, दूसरा साइज में स्मॉल होना चाहिए। फिर दूसरे स्टेप में इन्होंने कहा कि जब हम कार्डबोर्ड ले रहे हैं, हम क्या ले रहे हैं, जब हम कार्डबोर्ड ले रहे हैं तो इस तरीके से होने चाहिए कि दोनों कार्डबोर्ड के एक एक एंड को आप क्या कर दो, एक एक एंड को कट कर दो, इस तरीके से फ्री कर दो एक एक एंड। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप में इन्होंने बोला कि जो लार्जर वाला है उसमें एक स्मॉल सा होल कर दो। क्या कर दो, होल कर दो। और जो स्मॉल वाला है इसको 5 to 6 सेंटीमीटर मीजर करके इस तरीके से कट करो। अब कट करने के बाद ये जो इतना 5 to 6 सेंटीमीटर का गैप हुआ ना, इसमें आप एक ट्रेसिंग पेपर जिससे ब्लर सा दिखता है वो ले जाके इस पे क्या करो, पेस्ट कर दो। अब इसके बाद ये जो दूसरा रह गया है हमारा लार्ज वाला, क्योंकि ये तो लार्ज है और इसमें यहाँ पे एक होल था, इसमें ले जा करके स्मॉल वाला सेट कर दो। अब देखो कैसे सेट हुआ, ये स्मॉल वाला है, इसमें यहाँ ट्रेसिंग पेपर लगा था, और ये लार्ज वाला है और इसमें यहाँ क्या था, होल था। ठीक, आई होप इतना समझ में आया हो। ये इतने सेटअप को पिन होल कैमरा बोला गया। पिन होल कैमरा बन के तैयार हो गया है। अब क्या करना है, कैसे हम देखेंगे इमेजेस को, इसको बता रहे हैं कि होल्डिंग द पिन होल कैमरा लुक थ्रू द ओपन फेस ऑफ स्मॉलर बॉक्स। अब स्मॉलर बॉक्स का जो इधर वाला साइड ओपन था ना, ये वाला साइड जो ओपन था, यहाँ से आपको देखना है। यू शुड यूज अ पीस ऑफ ब्लैक क्लॉथ टू कवर योर हेड एंड पिन होल कैमरा। आप क्या करो, ये वाला साइड क्योंकि ओपन है, इधर जब आप इधर से आप देख रहे हो तो इधर बिल्कुल
इधर से लाइट ना पास हो, इसीलिए आप अपने आप को ब्लैक कलर के क्लॉथ से कवर कर लो, जिससे इस साइड से तो बिल्कुल भी लाइट ना जाए। नाउ ट्राई टू लुक एट सम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट लाइक अ ट्री, अ बिल्डिंग थ्रू द पिन होल कैमरा। और यहाँ जो पिन होल कैमरा बना हुआ था ना, इसके थ्रू आपको क्या करना है, देखना है। देखिए यहाँ पर बना भी हुआ है, ये देखिए, ये लार्जर वाला है, लॉर्ज वाला है, यहाँ पे एक छोटा सा होल बना हुआ है, इसके अंदर ये स्मॉल वाला बॉक्स है, ये लार्ज वाला बॉक्स है। यहाँ से हम देख रहे हैं ये पिन होल कैमरा है, इसके थ्रू हम बाहर जो भी ऑब्जेक्ट होंगे उसको हम देखेंगे। ठीक, फिर आगे क्या हुआ, चलिए देखते हैं। ऑब्जेक्ट यू विश टू लुक एट थ्रू योर पिन होल कैमरा आर इन ब्राइट सनशाइन। ये मेक श्योर करना है कि पिन होल कैमरे के बाहर, जिधर से आप देख रहे हो वहां तो एकदम अंधेरा कर देना है, क्योंकि आप उधर से देख रहे हो। दूसरी साइड पिन होल के बाहर जो ऑब्जेक्ट आपको देखने हैं वो प्रॉपर लाइट में रहें, प्रॉपर ब्राइट सनलाइट में रहें। मूव द स्मॉलर बॉक्स फॉरवर्ड और बैकवर्ड टिल यू गेट अ पिक्चर ऑन द ट्रेसिंग पेपर पेस्टेड ऑन टू अनदर इन। आप क्या करो, अगर आपको प्रॉपर इमेज दिख नहीं रही है ना, तो आप जो स्मॉल वाला है, क्योंकि वो स्लाइड करेगा लार्ज वाले के अंदर, तो आप उसको फॉरवर्ड बैकवर्ड मूव कराओ, जिससे कि अच्छे से इमेज बने और आपको दिखे। अब एनसीईआरटी आपसे क्वेश्चन पूछ रही है, और क्वेश्चन क्या पूछ रही है, क्वेश्चन पूछ रही है आपसे कि आर दीज पिन होल इमेजेस डिफरेंट फ्रॉम देयर शैडो। क्या पहले वाली एक्टिविटीज में जो शैडोज फॉर्म हो रहे थे और इस पिन होल कैमरा में जो इमेज फॉर्म हुआ है, दोनों इमेज और शैडोज में डिफरेंस है या सेम है? तो सिंपल सा आंसर है डिफरेंट है भाई, क्योंकि जो इमेज फॉर्म होगी वो जैसे हम फोन से पिक्चर लेते हैं उस तरीके से फॉर्म होगी, मतलब वो कलरफुल होगी। पर्सन जिस क्लॉथ में होगा, कोई व्हीकल है, जिस कलर की होगी वो दिखेगा, लेकिन शैडो में हमेशा डार्क पैचेस होंगे, वो हमेशा ब्लैक कलर का ही दिखेगा, बिल्कुल भी कलरफुल दिखेगा नहीं। लुक थ्रू योर पिन होल कैमरा एट द व्हीकल एंड पीपल मूविंग ऑन द रोड इन ब्राइट सनलाइट। अब आपने जो पिन होल कैमरा बनाकर तैयार किया है उसके थ्रू किसी व्हीकल को देखो, या कोई भी ब्राइट लाइट में रोड पर जो इंसान मूव कर रहा है उसको आपको देखना है। डू द पिक्चर सीन इन द कैमरा सो द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अदर साइड। क्या आपको जो पिक्चर बनती हुई दिख रही है कैमरे के अंदर, पिन होल कैमरे के अंदर, वो सेम वैसे ही कलर की दिख रही है जैसे दूसरे साइड में ऑब्जेक्ट है? द आंसर विल बी यस। आर द इमेज इरेक्ट और अपसाइड डाउन? सरप्राइज सरप्राइज। याद रखना कि पिन होल कैमरे से ऑलवेज जो इमेज बनती है ना वो अपोजिट बनती है। अगर हम अप साइड से दिखेंगे तो वो डाउनवर्ड दिखेगा, मतलब ऑलवेज इन्वर्टेड, उल्टी इमेज बनती है। हम सीधा करते हैं इमेज को, वो उल्टी इमेज बनती है। लेट अस नाउ इमेज द सन विथ आवर पिन होल कैमरा। आप कह रहे हैं कि ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी उल्टी इमेज बन रही है, इन्वर्टेड इमेज बन रही है, चलो ठीक है, तो क्या सन की भी इन्वर्टेड इमेज बनेगी? लेट अस नाउ इमेज द सन विथ आवर पिन होल कैमरा। हम अपने पिन होल कैमरे से सन को देखेंगे। वी नीड अ स्लाइटली डिफरेंट सेटअप फॉर दिस। लेकिन हमको सन को देखने के लिए, इसके इमेज को देखने के लिए एकदम डिफरेंट सेटअप चाहिए होता है। हमको पिन होल कैमरे की जरूरत नहीं है। वी जस्ट नीड अ लार्ज शीट ऑफ कार्डबोर्ड। हमको बस एक बड़ा सा ऐसे लार्ज साइज का कार्डबोर्ड चाहिए, और मिड में क्या हो, मिड में छोटा सा होल कर दो। होल्ड द शीट अप इन सन एंड लेट्स शैडो फॉर्म ऑन द क्लियर एरिया। अब आपको क्या करना है, इस लार्ज वाले कार्डबोर्ड को लेकर के ग्राउंड में जाना है जहाँ प्रॉपर सनलाइट हो, और धूप में ऐसे कहीं भी जो है खड़े होकर के देखना है। ये जो कार्डबोर्ड जिस जगह पे रहेगा उसके ठीक नीचे शैडो फॉर्म होगी। शैडो तो फॉर्म होगी, लेकिन जो ये होल है, ये जो होल है, यहाँ से सनलाइट जाती हुई दिखेगी। और जब सनलाइट जाएगी तो डू यू सी ए स्मॉल सर्कुलर इमेज ऑफ द सन इन द मिडल ऑफ द शैडो ऑफ द कार्डबोर्ड शीट। तो कार्डबोर्ड के जस्ट मिडल में नीचे ग्राउंड पे आपको सर्कुलर फॉर्म में इमेज दिखेगी, और वो इमेज किसकी है, सन की है। वो इमेज किसकी है, सन की है। अगर आपको डाउट हो तो मैं एक चीज बता देती हूँ कि आप क्या करो, आपके यहाँ जो भी कार्डबोर्ड हो उसको आप ट्रायंगुलर शेप में कट करो। कैसे कट करो, ट्रायंगुलर शेप में कट करो। फिर ले जा करके धूप में सनलाइट में देखोगे, तब भी यहाँ पे जो शैडो फॉर्म होगी वो ट्रायंगुलर नहीं होगी, बल्कि ऑलवेज सर्कुलर होगी। जहाँ से ये क्लियर हो जाएगा हमारा डाउट कि जो इमेज बनता है वो ऑलवेज किसका बनता है, वो सन का बनता है इमेज। नेक्स्ट देखते हैं, लुक एट दीज पिन होल इमेजेस ऑफ द सन व्हेन द इक्लिप्स इज विजिबल फ्रॉम योर लोकेशन। जब सूर्य पे ग्रहण लगा हो, इक्लिप्स हो, तब आपको इस पिन होल कैमरा का यूज करके उसको देखना है। एडजस्ट योर पिन होल एंड स्क्रीन टू गेट अ क्लियर इमेज बिफोर द इक्लिप्स इज टू अकर। जब इक्लिप्स होने वाला हो, ग्रहण लगने वाला हो, तो आप क्या करो, अपने स्मॉल वाले कार्डबोर्ड को लार्ज वाले कार्डबोर्ड को आप अब जो है एडजस्ट करो, जिससे आपको क्लियर सी इमेज दिखे। लुक एट द इमेज एज द इक्लिप्स बिगिन। और जैसे ही ग्रहण लगना शुरू होता है, आप क्या करोगे, आप जो है अपने पिन होल कैमरा से सन की इमेज को देखोगे। फिर क्या होगा,
आपको ये एक वार्निंग भी दे रहे हैं कि नेवर एवर लुक डायरेक्टली एट द सन। सन को कभी भी डायरेक्टली नहीं देखना, दैट कुड बी एक्सट्रीमली हार्मफुल फॉर आवर आइज, हमारी आइज के लिए हार्मफुल हो सकता है। देयर इज एन इंटरेस्टिंग पिन होल कैमरा इन नेचर। आपको पता है कि ये पिन होल कैमरा अभी तक तो हमने बनाया था, लेकिन हमारे एक नेचर में नेचुरल पिन होल कैमरा एग्जिस्ट करता है। क्या ये बात आपको पता है? समथिंग व्हेन वी हैव पास अंडर द ट्री कवर्ड विद अ लार्ज नंबर ऑफ लीव्स वी नोटिस स्मॉल पैचेज ऑफ सनलाइट अंडर इट। कभी कभी क्या होता है, यहाँ देखिए डायग्राम पे बना भी हुआ है, कभी कभी जब हम रास्ते में जाते रहते हैं तो हमको एक बड़ा सा ट्री मिलता है जिसमें बहुत ज़्यादा नंबर में लीव्स होते हैं, और देखते हैं हम क्यों लीव्स के बीच में इतने सनलाइट के पैचेस होते हैं। यही सर्कुलर इमेजेस, यही सर्कुलर पैचेस जो हमको दिखते हैं पिन होल में भी, वो किसका इमेज होता है? सन का। द गैप ऑफ बिटवीन लीव्स एक्ट एज द पिन होल। और पिन होल के बीच में, लीव्स के बीचेस के जो बीच में जो गैप्स होते हैं वो ना पिन होल कैमरा के जैसे काम करते हैं, और होल के जैसे काम किए तो एक गैप्स जो होते हैं वो इरेगुलर के शेप के होते हैं। वैसे तो कह रहे हैं कि प्लांट्स में लीव्स हैं, लीव्स के बीच में गैप हैं, तो गैप तो इरेगुलर शेप के होते हैं, लेकिन जो इमेज नीचे जो पैचेस बनते हैं वो ज़्यादातर कैसे बनते हैं? सर्कुलर फॉर्म में बनते हैं, जहाँ से क्लियर कट हमें पता चलता है कि वो इमेज किसकी बनती है? सन की बनती है। किसकी बनती है? सन की बनती है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। नेक्स्ट है, आगे क्या है चलिए देखते हैं। आगे कह रहे हैं कि सन व्हेन एन इक्लिप्स अकर्स नेक्स्ट दैट कुड बी सो मच फन। बूजो हैज this thought, we say upside down image of people on the road with our pinhole camera. What about the image of the sun? Did we notice them to upside down or anything like that? कह रहे हैं कि ठीक है, अभी तक तो हमने पढ़ा था कि पिनहोल कैमरे से जितने इमेज बन रहे थे वो उल्टे बन रहे थे, तो क्या सन की इमेज भी उल्टी बनेगी? तो आंसर विल बी कि सन तो ऑलरेडी सर्कुलर है। कैसा है? सर्कुलर है। अब कोई चीज़ सर्कुलर है तो उल्टा हो या सीधा हो तो वो सेम वैसे ही दिखेगी ना। पहली है अनदर थॉट, पहली के पास एक दूसरा थॉट है कि श्योरली ऑल द रिजल्ट दैट वी आर सीइंग फॉर्मेशन ऑफ शैडो एंड पिनहोल इमेजेस आर पॉसिबल ओनली इफ लाइट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। क्या अब इनके पास ये क्वेश्चन है कि क्या लाइट स्ट्रेट लाइन में मूव करती है? लाइट आखिर मूव करती कैसे है? तो इसके लिए कि लाइट ऑलवेज स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, इसके लिए अब एक्टिविटी आती है, एक्टिविटी 6। एक्टिविटी 6 क्या कहता है चलिए देखते हैं। लेट अस यूज अ पीस ऑफ अ पाइप और अ लॉन्ग रबर ट्यूब। आपको एक पाइप का पीस यूज करना है, लॉन्ग सा रबर ट्यूब यूज करना है। लाइट अ कैंडल एंड फिक्स इट ऑन अ टेबल एट वन एंड ऑफ द रूम। और आप अपने रूम के किसी भी एक कॉर्नर पे जाओ और वहां पे एक टेबल के ऊपर एक कैंडल को बर्न कर दो। नाउ स्टैंडिंग एट अदर एंड ऑफ द रूम एंड लुक एट द कैंडल थ्रू द पाइप। और जो आपकी ये रबर वाली ट्यूब है, ये लॉन्ग वाली पाइप है, इससे आप इसको लेके आप किसी रूम के दूसरे कॉर्नर पे जाकर खड़े हो जाओ और जो कैंडल बर्न किए हैं टेबल के ऊपर आपने रखा है उसको देखो। इज द कैंडल विजिबल? क्या कैंडल आपको दिखाई देगा? बिल्कुल दिखाई देगा। अब क्या करना है, जब आपको दिखाई दे रहा है, बेंड द पाइप अ लिटिल व्हाइल यू आर लुकिंग एट द कैंडल। जब आप कैंडल को देख रहे हो तभी आप अपने पाइप को थोड़ा सा बेंड कर दो। इज द कैंडल विजिबल नाउ? क्या कैंडल आपको विजिबल होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। टर्न द पाइप अ लिटिल योर राइट और लेफ्ट। अब आपको सब विजिबल नहीं हो रहा है तो आप पाइप को थोड़ा सा राइट लेफ्ट टर्न करो। कैन यू सी द कैंडल नाउ? क्या आपको दिखाई देगा? बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि अब आपने पाइप को बेंड कर दिया, वो सीधी नहीं है। व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम दिस? आपने यहाँ से क्या निष्कर्ष निकाला, क्या कंक्लूजन निकाला? चलिए देखते हैं क्या कंक्लूजन निकाला। दिस सजेस्ट दैट लाइट ट्रेवल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इजंट इच। कह रहे हैं कि बता रहे कि लाइट हमेशा कैसी लाइन फॉलो करती है, कैसा पाथ फॉलो करती है? स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करती है। दैट इज वाई व्हेन ओपेक ऑब्जेक्ट ऑब्स्ट्रैक्ट इट अ शैडो फॉर्म। दैट्स वाई कोई भी इसके रास्ते में जब ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाता है तो उसका शैडो ग्राउंड पे फॉर्म हो जाता है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। अब हम लास्ट जो है पेज को पढ़ रहे हैं। लास्ट पेज में क्या है? मिरर एंड रिफ्लेक्शन। मिरर क्या है और रिफ्लेक्शन क्या होता है? वी ऑल यूज मिरर एट होम। हम सभी मिरर का यूज घर पे करते हैं। यू लुक इनटू द मिरर। आप मिरर में देखो एंड सी योर फेस अप इनसाइड द मिरर। और मिरर के अंदर आपको क्या दिखेगा? आपको अपना फेस दिखेगा। व्हाट यू सी इज रिफ्लेक्शन। मिरर में जो चीजें आपको दिख रही हैं, जो भी चीजें आप मिरर में देखोगे, जो आपको वहां दिखेगी, वो किस वजह से दिखेगी? रिफ्लेक्शन की वजह से दिखेगी। फिर क्या है? वी ऑल्सो सी रिफ्लेक्शन ऑफ अदर ऑब्जेक्ट दैट आर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। इवन जब हम अपने आप को फेस में मिरर में देख रहे होते हैं तो रिफ्लेक्शन की वजह से देख रहे होते हैं, तो हमारे फेस के अलावा और भी चीज़ें मिरर में दिख सकती हैं जो उस रूम में उस टाइम पे मिरर के सामने हैं। समटाइम वी सी रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रीज, बिल्डिंग एंड अदर ऑब्जेक्ट इन द वाटर ऑफ अ पॉन्ड और अ लेक। कभी कभी हमको ट्रीज के, बिल्डिंग्स या कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट के जो वाटर जो है रिफ्लेक्शन दिख सकते हैं जो पॉन्ड में भी हो। मतलब ये रिफ्लेक्शन कहाँ और होता है? ये रिफ्लेक्शन पॉन्ड में भी होता है, ये बताना चाह रहे हैं। नेक्स्ट क्या है चलिए देखते हैं। एक्टिविटी 7 क्या है? एक्टिविटी 7। एक्टिविटी 7 में कहते हैं कि दिस एक्टिविटी शुड बी डन
एट नाइट और इन अ डार्क रूम। ये वाली एक्टिविटी आपको नाइट में या डार्क रूम में करनी है। इवन अभी तक जितनी एक्टिविटी की हमने नाइट में ही की है। आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड टू होल्ड अ मिरर इन हिज हर हैंड वन कॉर्नर ऑफ द रूम। स्टैंड एट अनदर कॉर्नर विथ अ टॉर्च इन योर हैंड। कवर द ग्लास ऑफ टॉर्च विथ योर फिंगर एंड स्विच इट ऑन। Adjust your finger with a small gap between them so that you can get a beam of light. Direct the beam of the torch light onto the mirror that your friend is holding. Do you see a patches of light on the other side? Now, I will explain. After reading hold the paragraph, adjust the direction of torch so that the patches of light fall on the other friend standing in the room. This activity suggests that a mirror changes the direction of light fall on it. Here is an activity that shows light traveling along straight line and getting reflected from a mirror. देखो हुआ क्या, ये डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ पे 3 फ्रेंड्स थे। एक फ्रेंड जो है वो टॉर्च को लिया हुआ है और ये देखो इसमें अपने फिंगर से यहाँ पे जो है फिंगर्स को होल्ड नहीं किया टॉर्च पे, क्योंकि इसकी जो टॉर्च है ऑलरेडी स्मॉल साइज की है, ज़्यादा लाइट निकल नहीं रही है। तो इसने क्या किया, सामने जो फ्रेंड्स था उसके हाथ में जो मिरर है ना, इसमें जो है लाइट को यहाँ पे फॉल किया, लाइट को यहाँ गिराया। देखो स्ट्रेट लाइन में लाइट जो है वो एकदम स्ट्रेट लाइन में यहाँ से यहाँ जा रही है और जैसे मिरर पे जा रही है यहाँ से रिफ्लेक्ट होके जो यहाँ पे इसका फ्रेंड है वो उस पर दिख रहा है। तो इस एक्टिविटी के थ्रू भी बताएं कि लाइट यहाँ गई, भले ही रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होने के बाद भी ये स्ट्रेट लाइन में ही मूव करती है। यहाँ से मतलब यहाँ टॉर्च से मिरर तक भी वो स्ट्रेट लाइन फॉलो की और रिफ्लेक्शन के बाद में भी वो स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रही है। इट मीन्स लाइट कैसे ट्रेवल करती है, हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ बनाकर वो ट्रेवल करती है। लास्ट एक्टिविटी क्या करती है, चलिए इसको भी देखते हैं। 2 मिनट का टॉपिक है। फिक्स ए कॉम्ब ऑन वन साइड ऑफ अ लार्ज थर्मोकोल शीट एंड fix a mirror on the other side as shown in figure 8.9. Spread a dark colored sheet of a paper between the mirror and the comb. Keep this in sunlight or send a beam of light from a torch through the comb. What do you observe? Do you get a pattern of similar to that shown in figure 8.9? This activity give us an idea. An idea of the manner in which light travel to get reflected from a mirror. हुआ क्या, चलिए देखते हैं क्या कह दिया एनसीईआरटी ने। एनसीईआरटी ने बोला कि ये येलो वाला क्या है हमारा, ये येलो वाला पूरा कार्डबोर्ड शीट था, ठीक। अब यहाँ हमने क्या रखा, ये एक मिरर रख दिया। इस मिरर पे हमने ये क्या किया, टॉर्च लाइट ऑन की। अब टॉर्च लाइट जब ऑन की तो यहाँ से सीधा लाइट कहाँ गई, मिरर के पास। ये सारी लाइट्स जो आ रही हैं वो मिरर के पास आ रही हैं, ठीक। ये सारी लाइट्स मिरर के पास आ रही हैं और देखो लाइट, क्योंकि यहाँ पे हमने कॉम्ब रख दिया है तो कॉम्ब के बीच बीच से लाइट आ रही है। इस तरीके से कॉम्ब के बीच बीच से लाइट्स आ रही हैं, मिरर में आ रही हैं और मिरर से जब रिफ्लेक्ट होके वापस जा रही हैं तो देखिए स्ट्रेट लाइन में आ रही हैं और स्ट्रेट लाइन में वापस जा रही हैं। लेकिन बीच में ओपेक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कॉम्ब, तो उसका शेप जैसा है उसी के अकॉर्डिंग शैडो फॉर्म हो रही है। इसके थ्रू क्या बताया, इसके थ्रू ये बताया गया है कि लाइट ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन एंड गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर। लाइट एकदम स्ट्रेट लाइन में आ रही है, भले ही कॉम्ब ने उसका रास्ता रोका हुआ है, कॉम्ब के बीच बीच में जो गैप है वहां से लाइट एकदम स्ट्रेट लाइन में आई, मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद भी वो एकदम स्ट्रेट लाइन में वापस जा रही है। आई होप आज का ये पूरा टॉपिक, ये पूरा चैप्टर आपको क्लियर हुआ हो। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।